हेलो डियर, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग प्रिज्म को पढ़ेंगे, ठीक ना। इसके पिछले वीडियो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो भी था कर लिया था। आज हम प्रिज्म को पढ़ेंगे और प्रिज्म से संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं उनको समझेंगे और हम आपको आज प्रिज्म अपने कोचिंग के बच्चों द्वारा बनाया गया आपको दिखाएंगे, ठीक ना। और प्रिज्म आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिज्म और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। दोनों टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म बहुत आसान है, इसका डेफिनेशन आप एग्जाम में इसका डेफिनेशन नहीं आएगा, पर समझ लीजिए प्रिज्म क्या होता है, ठीक ना। प्रिज्म ठीक है, आपको हम प्रिज्म का डायग्राम दिखाते हैं, ठीक ना। ये प्रिज्म हमारे कोचिंग के बच्चों बनाए हैं। कौन बनाया बाबू? हंसिका, ठीक है ना। हमारे कोचिंग की बच्ची है जिसने बहुत ही प्यारा सा एक प्रिज्म बनाया है, ठीक है। और इसके द्वारा हम इसके डेफिनेशन को समझाएं और सारे बच्चे बनाए, सब कोचिंग हमारे बच्चे हैं वो भी सही बनाए, ठीक ना। तो टाइम मिलेगा तो आपको सभी का प्रिज्म आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, ये प्रिज्म है, क्या है? ये प्रिज्म है, ठीक ना। ठीक है, अब क्या होता है? प्रिज्म जो होता है आपका कांच का बना होता है। किसका बना होता है? कांच का बना होता है, ठीक ना। अदर भी चीज का बना होता है, ठीक ना, लेकिन कांच का, ठीक ना। तो ये प्रिज्म जो है, ये प्रिज्म है, आपके सामने दिखाई दे प्रिज्म है। अब प्रिज्म किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा, प्रिज्म किसे कहते हैं इसके डायग्राम सुना रहा है, ठीक ना। प्रिज्म क्या होता है कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है? पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है ना, ठीक ना। दो त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार ए और एक त्रिभुजाकार ये, ठीक ना। दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार, एक आयताकार सतह ए, एक आयताकार सतह है और एक आयताकार सतह, ठीक ना। तो प्रिज्म ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार सतहों से क्या होता है? घिरा होता है। उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं? प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। ध्यान समझने के बाद प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म का डायग्राम आपके सामने दिखाई दे दिए हैं, एकदम इस तरह प्रिज्म होता है, सेम टू सेम ऐसा प्रिज्म होता है, ठीक ना। ठीक है, क्या होता है उसमें? जिसमें दो त्रिभुज होता है। कितने त्रिभुज होते हैं? दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ए और एक त्रिभुज ये, ठीक है। उसमें तीन आयताकार सतह होते हैं, एक ये और एक ये और एक नीचे वाला, तीन आयताकार सतह हो गया ना। इन्हीं से मिलकर क्या बनता है? प्रिज्म का निर्माण होता है। बस लिख लोगे ना। और देखिएगा और क्या होता है यहाँ पर जो आप देखिए यहाँ बन रहा है, क्या बोलते हैं इसको? हम प्रिज्म कोण बोलते हैं। देखिएगा, दो छोर मतलब दो छोर या दो भुजा हो सकते हैं ना। तो दो भुजा के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण बोलते हैं, ठीक ना। एक छोरे हो गया, एक छोर हो गया, मतलब एक भुजा ए और एक भुजा ए, इनके बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। तो चलिए इसी डिफरेंस हम लिखते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। चलिए लिखते हैं कि क्या लिखेंगे बाबू? प्रिज्म लिखेगा एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो कितने त्रिभुजाकार होता है बाबू? जो दो त्रिभुजाकार, इसको दो लेते हैं, दो त्रिभुजाकार और किस क्या होता है? तीन आयताकार सतहों से क्या होता है बाबू? घिरा होता है, सतहों से घिरा होता है, उसे प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। और लिख लीजिएगा, ऐसे आगे लिख लीजिएगा कि दो छोरों बोलिए, दो भुजा बोलिए, ठीक ना। दो छोरों यहाँ पे लिख देते हैं कोष्ठक में भुजा, ठीक ना, के बीच एक कोण बनता है। क्या बनता है बाबू? एक कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? प्रिज्म कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक है। बस यही आपको एग्जाम में अगर आ जाएगा तो क्या लिखना है कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार सतहों से क्या होता है? घिरा होता है, उसे क्या बोलते हैं?
प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, कहिएगा दो छोरों बोलिए, दिखाए ना, जैसे मान लीजिए ये हो गया दो छोर, मान लीजिए एक छोरे हो गया आपका, एक छोरे और एक छोरे, बीच में जो कोण बनता है क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं। बात हमारी ना, दो छोरों या भुजा बोल सकते हैं, ठीक ना, के बीच जो कोण बनता है क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपका अगला टॉपिक है, बस आपको इतना ही प्रोसीजर, ठीक ना। अब आपका अगला टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जो आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक ना। तो आपका अगला जो टॉपिक है, क्या अगला टॉपिक क्या है, प्रिज्म द्वारा, अब आपको अगला हेडिंग लगाना है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान समझिएगा, दम आ जाए, ठीक ना। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब क्या पढ़ना आपको, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना। ये आपके एग्जाम के लिए और नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, ठीक ना। जब मान लीजिए क्लास 10 में जाएंगे तभी आपको पढ़ना है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, क्लास 12 में जाएंगे तभी आपको पढ़ना है, ठीक ना। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट उसमें चलाएगा, तो इसलिए अभी ध्यान समझिए, ठीक ना। इसके क्या करना, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कराने के लिए क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है, और प्रिज्म में क्या होता है बाबू, प्रिज्म का हम इस आयत इस त्रिभुज को ले रहे हैं, इस त्रिभुज को यहाँ पे लेकर उसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक ना। किसी एक त्रिभुज को, या तो इस त्रिभुज को ले लीजिए चाहे इस त्रिभुज को ले लीजिए, ठीक ना। तो हम इस त्रिभुज को लेकर उसका यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, और इसके द्वारा क्या करते हैं, प्रकाश का, इसके द्वारा क्या करते हैं, प्रिज्म का प्रकाश अपवर्तन को समझते हैं। ठीक है, तो क्या हमने बोला है कि प्रिज्म है, प्रिज्म का एक जो त्रिभुजाकार ये होता है ना, ये वाला त्रिभुज है, इसको हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, और इसके द्वारा क्या करेंगे, हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं डायग्राम, ध्यान सुनिए। ठीक है, हमने एक त्रिभुज बना लिया, मान लीजिए आपको क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया, ठीक ना। एक इतना हो गया ना, अब क्या करें, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ से ध्यान समझिएगा, ठीक ना। इसका पहले नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। ठीक है, ये वाला क्या होता है, वो अभी हमने बताया है, ये वाला क्या होता है, प्रिज्म कोण। अभी हमने बताया है आपको प्रिज्म से कि ये आपका प्रिज्म हो गया, प्रिज्म का हमने ये वाला भाग हमने क्या कर लिया, यहाँ पर बना लिया, ठीक ना। ये वाला त्रिभुज क्या करना, हमने यहाँ पर सेम टू सेम बना लिया है। अब बताइए कि ये वाला भाग क्या होता है, आपका प्रिज्म कोण होता है, ये वाला क्या हो जाएगा, प्रिज्म कोण। यहाँ तो समझा ना, इसको पर नाम देते हैं प्रिज्म कोण, ठीक है, इसको बाद नाम देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब क्या होता है कि हम कोई यहाँ से एक प्रकाश क्यों ले जाते हैं, क्या करते हैं बाबू, यहाँ से प्रकाश क्यों ले जाते हैं, ठीक है, वो हल्ला कर रहे हैं, यहाँ से क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण लेकर जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाले प्रकाश किरण क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलेंगे बाबू, आपतित। ध्यान समझिएगा, हमने आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था ना, सेम टू सेम वहीं पे रूल लगेगा, ठीक ना। हमने क्या किया, प्रिज्म का एक भाग ले लिया, ठीक ना, त्रिभुज ले लिया, और इसमें क्या किया, इसमें एक हमने प्रकाश किरण को भेजा, क्या किया कि हमने प्रकाश किरण को भेजा, तो जाने वाली किरण क्या होती है, आपतित किरण। अब ये प्रिज्म के इस सतह पर टकरा रही है, इस सतह पर टकरा रही है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, एक हम क्या खींचते हैं, अभिलंब, उसमें अभिलंब खींचे नहीं खींचते हैं, यहाँ क्या खींचिए, एक अभिलंब खींचिए, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हमने क्या खींच दिया, अभिलंब खींच दिया, एक अभिलंब खींच दिया ना, इसको नाम देते हैं यन, इसका नाम दीजिए यम, इसका नाम दीजिए यन। नाम आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका नाम दीजिए यम, इसका क्या नाम दिया, यन। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब ध्यान समझिएगा, देखिएगा, जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म जो भाग है, इसके अंदर क्या है, कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। क्या है, विरल। अंदर क्या है, सघन। सघन क्यों है, क्योंकि प्रिज्म जो मान के चल रहा है कांच का बना है, प्रिज्म किसका बना है, कांच का बना है, ठीक ना। और इसके बाहर जस्ट क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वायु हो जाएगा। मतलब इधर भी वायु है, इधर क्या है, इधर कांच है, कांच का बना है, इधर भी क्या हो गया, वायु हो गया। ध्यान से ना। अब हमने आपको एक केस बताया था कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, बताए थे ना कि जब कोई प्रकाश किरण मतलब विरल से सघन में जाएगी, तो विरल सघन में जा रही ना, तो अभिलंब आपके है। देखिएगा, यदि हम माध्यम को परिवर्तित नहीं करते तो ये प्रकाश की चल नहीं चलती, इस तरह सीधे अपने मार्ग में निकल जाती, इसको रोकने वाला कोई था ही नहीं। कब ये सीधे चल जाती, कब इधर जाती बाबू, कब जाती, जब माध्यम को परिवर्तित नहीं करते। लेकिन माध्यम परिवर्तित किया नहीं किया है, विरल सघन जा रहे नहीं जा रहे। तो अभिलंब, ये बताइए,
अब ये जब विरल से सघन जाएगी तो अभिलंब के दूर जाएगी कि अभिलंब के ओर झुकेगी? अभिलंब के ओर झुकेगी। मतलब इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन हमने मालूम चेंज किया, चला गया इधर। चला गया कि नहीं चला गया? इधर चला गया। ठीक है, अब देखिए अभिलंब से दूर हटेगी नहीं हटी? आप ध्यान समझिएगा। अब जैसे इस दूसरे सतह पाई है ना, इस दूसरे सतह पाई नहीं है ये, ठीक ना? तो इसमें भी क्या कीजिए, एक अभिलंब खींचिए। तो इसमें चलिए एक अभिलंब खींचते हैं। डायग्राम ध्यान समझिए, ठीक ना? कोई दिक्कत आपको? यहाँ पे अभिलंब खींचते हैं, ध्यान समझिए। यहाँ पर एक अभिलंब, एक हमने अभिलंब यहाँ खींच लिया। इसका नाम देते हैं, मान लीजिए इसका नाम देते हैं हम लोग, इसका नाम आप दे दीजिए यल, और इसका नाम टी नाम दीजिए। कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, ठीक ना? यल, इसका नाम देखिए टी नाम दे दीजिए, टी। ठीक है, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है। क्या देखिए आप तो क्लियर गई, फिर जब सघन हो गई तो अभिलंब के ओर झुक गई, फिर दूसरे सतह क्या करेंगे हम लोग, अभिलंब खींच लिया, ठीक ना? तो अभिलंब खींच लिया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अब क्या हो, अब के सघन समझिए। अंदर क्या है? सघन, मतलब कांच है। बाहर क्या है? वायु, मतलब विरल। तो अब बताइए सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब के ओर जाएगी कि अभिलंब से दूर हटेगी? अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब आपका इन है, अगर इसको कुछ नहीं करता तो एक सीधे चल जाती, सीधे चल नहीं चलती, लेकिन माध्यम चेंज तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब आपका इन है तो क्या जाएगी, इस तरह झुक जाएगी। बस यही तो घटना, यही घटना क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो गया, वही नहीं हो गया, प्रकाश से गई झुक गई। बस यही प्रकाश का अपवर्तन, इतना ही तक है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन नहीं है। आपको एग्जाम आएगा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन को समझाइए, तो आपको बस हेडिंग लगाना है और ये वाला डायग्राम बनाना है और बस उसका नामकरण कर देना है। बस यही काम है, बस नहीं करना, ठीक ना? नामकरण कैसे करते हैं ध्यान से लेगा। इसको नाम देते हैं पी, यहाँ पर आइए तो इसको नाम देते हैं क्यू, यहाँ पर इसको, यहाँ पर आइए तो इसको नाम देते हैं आर, ठीक ना? आर नाम दे दिए, इसको नाम दे दिए यस। अब एक बात समझिए, यहाँ पर जो बच्चे नहीं समझ पा रहे, ध्यान समझिएगा, देखिएगा ये वाला इसको जो किरण है ना, ये वाला किरण बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? ये वाला किरण क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। अभी से ना एक बार ध्यान समझिएगा, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। और निर्गत किरण इसको क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। क्या बोलते हैं बाबू? निर्गत। यहाँ पे इसको नाम देते हैं आर, आप ठीक ना? ठीक है, निर्गत किरण। ठीक है, निर्गत किरण और अभिलंब, आपका अभिलंब यही ना है। अभिलंब के बीच बना कोण कौन को होता है? निर्गत कोण। इसको किससे लिखते हैं? इसको इस लिखते हैं। किससे लिखते हैं बाबू? इस से। ये आपका क्या है? ये आपका निर्गत कोण है। क्या है बाबू? निर्गत कोण। बस दो तीन चीज आपको नया मिलेगा, नहीं तो सेम टू सेम पीछे वाला आएगा, ठीक है? निर्गत कोण। अब ध्यान समझिएगा, अब इस बार क्या शब्द आ रहा है, ठीक ना? ये निर्गत किरण है। निर्गत किरण को तुम अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि निर्गत किरण लगता है इधर से आ रहा है, मतलब लगता है कि इधर से आ रहा है, मतलब ऐसा निर्गत किरण लगता है कि ऐसा आ रहा है। तो इसको हम क्या किया, हमने सुना कि थोड़ा पीछे मिला दिया, मतलब इसे थोड़ा पीछे बढ़ा दिया। तो जब पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर काट दिया इसको, तो यहाँ पर बनता है विचलन कोण, जिसको लिखते हैं किससे? लैम्डा से। किससे लिखते हैं? लैम्डा से। बस यही याद रखना है, ठीक है? किसी कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? क्या किया हमने, इसको ये जो निर्गत किरण आ रही थी बाबू, इसको क्या किया? पीछे बढ़ा दिया, पीछे बढ़ा दिया ना। अब हमने क्या किया इसके बाबू, अब ये जो आपकी किरण थी इसको हमने ऐसे ही क्या सोचा, हमने सोचा कि सीधे चल जाती, लेकिन मालूम चल क्या झुक गई नीचे। तो मैं क्या किया, यहाँ जहां कट कौन कौन कोण बन गया? कौन कोण बन गया? विचलन कोण। किसी को यहाँ दिक्कत? ठीक है, एक बार और ध्यान समझिए, एक बार रिकैप करते हैं, ध्यान समझिएगा। क्या किया हमने, क्या किया? ये प्रिज्म था, आपका प्रिज्म था। प्रिज्म का हम ये वाला जो त्रिभुज वाला भाग था, हमने इसको यहाँ पर ले लिया, जिसमें दो सतह थे। पहला सतह ये वाला, दूसरा सतह ये वाला। इसको बोलते हैं प्रिज्म का आधार। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्रिज्म का, प्रिज्म आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिज्म आधार बोलते हैं, ठीक है? प्रिज्म आधार बोलते हैं, ठीक है? हमने इसको लिया, ये वाला भाग को यहाँ पे ले लिया। अब हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया कि एक प्रकाश का किरण लिया, जिसको हमने क्या किया, इस पृष्ठ पे क्या किया? भेजा। इस पृष्ठ पे इस तरह क्या किया हमने? भेजा, ठीक ना? अब हम जानते हैं जब प्रकाश किरण यहाँ पर गई तो इस सतह पर टकराई, और जब सतह पर टकराई तो क्या होता है, उस सतह पर हमने एक अभिलंब खींच लिया, जिसका नाम हमने यमन दे दिया, ठीक है? और उसका क्या किया, अब हम बताए थे कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक ना? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो आपका अभिलंब यही ना है, अभिलंब यही है।
लेकिन ये वाला किरण समझ लो क्या है, ये आपतित किरण है। मतलब अब अगर हम माध्यम चेंज नहीं किए होते तो सीधे निकल जाती ना, लेकिन माध्यम चेंज किया तो ये अभिलंब को क्या हुई, अभिलंब को और झुक गए, तो इस तरह निकल गए। अब यहाँ पर दूसरे सतह पर टकराई तो यहाँ पर हमने एक अभिलंब खींच लिया, ठीक ना, अभिलंब हमने खींच लिया, ठीक है, इसका नाम क्या दे रहा हूँ, यल, ये क्या है, यल है, ठीक है। अब इस ठीक ना, इस पर अभिलंब ने खींच लिया। अब क्या किया, ये जो आपतित किरण है, जो किरण जा रही थी परावर्तित किरण, ये क्या हो गई, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। अब जब परावर्तित किरण इस सतह पर टकराई तो क्या होगा, किस स्वघांश किस में जा रही है, विलंब में जा रही है। तो जब स्वघांश से विलंब जाएगी तो अभिलंब के ओर झुकेगी या विलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से आ गई, दूर हट गई। जो ये वाला किरण निकला है इसको बोलते हैं निर्गत किरण, और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बना, इसको क्या बोलते हैं, निर्गत कोण। और ध्यान समझिएगा विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है उसको लिखा जाता है, ठीक है, विचलन कोण लिखा देंगे, ठीक है। विचलन क्या कोण क्या होता है, ये वाला कौन किरण है, ये वाला किस किरण को पीछे बढ़ाया है यहाँ, निर्गत किरण को, ये वाला किरण कौन गया है, आपतित किरण। तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या होता है, निर्गत कोण, सॉरी विचलन कोण होता है। यहाँ तक किसी दिक्कत है, ठीक ना, इतना हो गया ना। अब चाहिए हम इसका सब कुछ लिख दिए हैं, ये कोण क्या है होता है, ये सब लिख दिया, ठीक ना। हमने क्या लिखा है, पहले क्या लिखा, पी क्यू, पी क्यू क्या हमने क्या है, आपतित किरण है, तो आपतित किरण लिख दिया। क्यू आर, क्यू आर क्या है आपका, अपवर्तित किरण, तो हमने क्या लिख दिया, अपवर्तित किरण, ठीक है। एग्जाम में आपको लिखना है इसी तरह, ठीक है। बीसी, बीसी क्या है आपका, प्रिज्म आधार है, तो हमने प्रिज्म आधार लिख दिया। आरएस क्या है, आर और यस, देखिए हम आर है यहाँ पर, आरएस क्या हो गया, निर्गत किरण, क्या हो गया, निर्गत किरण। ये क्या है, ये अभी हमने बताया क्या है, प्रिज्म कोण है, ठीक ना। ए बी, ए बी और ए सी क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, मतलब प्रकाश किरण इसी पे आ रही है, जा रही है, इसी पृष्ठ जा रही है ना, तो परावर्तक पृष्ठ कर दिया, ठीक ना। अब क्या हो गया, यम यन, यम यन, यल और टी, ये क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है, ठीक ना। ई क्या है, ई क्या है आपका, ई क्या है, निर्गत कोण है, क्या है बाबू, निर्गत कोण है। ये क्या, इसको पढ़ते हैं डेल्टा, क्या पढ़ते हैं बाबू, इसको पढ़ते हैं डेल्टा, क्या पढ़ते हैं, डेल्टा, क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। डेल्टा क्या आपका, विचलन कोण। विचलन कोण कैसे बना, एक बार और समझ लीजिए। ये आपतित किरण को अगर सीधे इधर लेके आते इस तरह चले जाते, ठीक है, निर्गत किरण को पीछे हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो कोण बन गया बाबू, जो कोण बन गया वही हमारा क्या हो गया, विचलन कोण हो गया, ठीक ना, ये लिख दिया। अब इन दोनों का डेफिनेशन हम लिख दिया यहाँ पर, जो एग्जाम में आ जाएगा 1 नंबर का, 2 नंबर का, कि निर्गत कोण किसे कहते हैं। तो क्या लिखना है, सॉरी निर्गत कोण है ना, निर्गत कोण किसे कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा हमने, निर्गत किरण, ध्यान समझेगा, इसके बाद सुनाते हैं, रटना नहीं है, रटोगे भूल जाओगे। निर्गत किरण क्या होता है, निर्गत कोण क्या होता है, ध्यान समझेगा। निर्गत किरण और अभिलंब, यह वाला विलंब है कि नहीं है, इसके बीच जो कोण बनता है वही क्या होता है, निर्गत कोण होता है। कमान कमान, ध्यान समझो, क्या समझो, निर्गत किरण अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, निर्गत कोण होता है। बस लिख दोगे ना यहाँ से। इसे किसे डिनोट करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं, ई से। किसी को दिक्कत हो रहा है, गलती लिखा है कुछ नहीं ना, हाँ क्या लिखा है बोलो, विचलन कोण वहां पर रहेगा, विचलन कोण यहाँ पर, हाँ यहाँ पर विचलन कोण आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर विचलन कोण आएगा, बना कोण विचलन, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ ठीक है, यहाँ पर गया ना। ये तो निर्गत कोण समझ आ गया, निर्गत कोण क्या होता है ना। अब देखिए विचलन कोण क्या, ध्यान समझिएगा। आपतित किरण क्या होता है, आपतित किरण, आपतित किरण मतलब इस सीधे जाती इस तरह, आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण और निर्गत किरण, निर्गत किरण, निर्गत किरण के बीच बना कोण क्या होता है, विचलन कोण होता है। इसे डेल्टा से दिखाते हैं या डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक बात समझ आ गई ना, बस इतना ही आपको लिख लगाना है। आप एग्जाम में 4 नंबर जितने होगा फुल नंबर मिल जाएगा। एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन को समझाइए, क्या आएगा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाइए। तो क्या करना होगा, पहले आपको डेफिनेशन कुछ नहीं लिखना है, पहले आपको ये वाला चित्र बनाना है, इसमें जो भी चित्र बनाया उसको बना देना है, उसके बाद उसका नाम दे देना। बस हमने नामकरण किया है, नामकरण किया है, ठीक ना। बस जो था उसको आप अपने मन जो अपने ऑथर ने इसका नाम बताया था, इसका नाम अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, इसका नाम यस दे, इसका पी, कुछ भी अपने मन से नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी है कि केवल देना। रटिएगा मत, रटोगे भूल जाओगे, ध्यान समझिएगा तो सब आपको याद रहेगा। ये वाला जो भी हम परिभाषा लिखवाए ना, सब इसके हिसाब से लिखवाए और बता देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही रहते हैं, और इसके अगले जो वीडियो है अगले
प्रश्नों के या टॉपिक को करेंगे।